हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नवजोत वर्मा और आप देख रहे हैं एमिनेंट लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम को। हम देखेंगे कि कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों स्कीम्स के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इन स्कीम्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी क्या है और जीएसटी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जीएसटी को डिटेल में हमने ऑलरेडी कवर किया है, जहाँ पर हमने इजी लैंग्वेज में जीएसटी को समझा है। वीडियो की लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। चलिए शुरू करते हैं कंपोजिशन स्कीम के साथ में। कंपोजिशन स्कीम एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिससे जीएसटी को लेवी किया जाता है। इसे बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। कंपोजिशन स्कीम को इनिशियली बनाया गया था गुड्स के सप्लायर्स के लिए और रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, पर धीरे धीरे ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये सर्विस प्रोवाइडर्स तक एक्सटेंड हो गई। कंपोजिशन स्कीम एक वॉलंटरी और ऑप्शनल स्कीम है, मतलब व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम को लाने के पीछे मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे सिंप्लिसिटी को लाया जा सके, प्रोसीजर को आसान बनाया जा सके और बिजनेस की कंप्लायंस कॉस्ट को कम किया जा सके। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के आने की वजह से क्या क्या एडवांटेजेस आए। कंपोजिशन स्कीम में टैक्स रेट्स कम होते हैं, 1%, 2%, 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 6%। यहाँ पर लिक्विडिटी हाई होती है। जब बात आती है रूल्स और रेगुलेशंस को मानने की, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं है और जो रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए हैं वो भी बहुत ईजी है। यहाँ पर अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स भी नहीं मेंटेन करने पड़ते हैं। यहाँ पर टर्नओवर के बेसिस पे आसानी से टैक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लासिफिकेशन है गुड्स या फिर सर्विसेज, तो यहाँ पर उसके बारे में भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि ये जो स्कीम है ये कंपैरेटिवली आसान है। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जब आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हो तो यहाँ पर आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते हो, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स या फिर सर्विसेज को सेल नहीं कर सकते हो। अब ऐसा करने से स्वाभाविक सी बात है कि बिजनेस की रीच को अफेक्ट होता है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो आप कस्टमर से जीएसटी को कलेक्ट नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते हो परचेसेस पर। अब सवाल आता है कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के द्वारा बिजनेसेस अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। यहाँ पर जो बिज़नेस ओनर है वो इस बात को बता सकते हैं कि जब बिज़नेस के लिए कुछ सामान को परचेस किया गया था तो उस सामान पर कितना जीएसटी पे किया गया था, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट को रेडी करते हो और यहाँ पर जो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है वो है 1500 रुपीज़, पर आप ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस में 1000 रुपीज़ टैक्स पे कर चुके हो, तो यहाँ पर आप अपने 1000 रुपीज़ को क्लेम कर सकते हो और अब आपको सिर्फ 500 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। पर जब हम बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की, तो यहाँ पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते हो। अब ये तो हमने देख लिया कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, पर अब रेगुलर जीएसटी या फिर नॉर्मल स्कीम क्या होती है ये भी देख लेते हैं। रेगुलर जीएसटी एक टाइप का रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के अंतर्गत। हर कोई सप्लायर, फिर चाहे वो गुड्स को सप्लाई कर रहा हो या फिर सर्विसेज को सप्लाई कर रहा हो या फिर दोनों ही चीज़ों को सप्लाई कर रहा हो, यहाँ पर ज़रूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए जिस भी स्टेट में वो है या फिर जिस भी यूनियन टेरिटरी में वो है जहाँ से वो सप्लाई कर रहा है गुड्स या फिर सर्विसेज को या फिर दोनों को। अच्छा, पर ये रजिस्ट्रेशन तभी ज़रूरी होता है जब आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा का आपका टर्नओवर है। हर फाइनेंशियल ईयर में ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसे डिसाइड किया जाता है कि आपका टर्नओवर कितना होगा जो कि रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बनाएगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे किसी पर्टिकुलर ईयर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख है, तो अगर जो आपका टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हाँ, पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में लिमिट सेम हो। इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड्स देखना होगा। जो भी टैक्स पेयर्स रेगुलर जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें मंथली बेसिस पे टैक्सेस को पे करना होता है।
अगर बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से कम का है तो यहाँ पर क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करना होता है, और अगर बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो फिर यहाँ पर मंथली बेसिस पे रिटर्न्स को फाइल करना होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसे बिजनेसेस जिनका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से लेके 75 लाख के बीच में है, स्पेसिफाइड स्टेट्स में। हर स्टेट का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पर फिर वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसे बिजनेसेस हैं रेस्टोरेंट्स, ट्रेडर ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, शॉपकीपर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, रिपेयर्स शॉप, सलों, टेलर्स एंड आर्टिस्ट्स। अब हम ये देख लेते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में और रेगुलर स्कीम में क्या फ़र्क है। कंपोजिशन स्कीम को स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि स्टेट के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं। रेगुलर स्कीम को डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो कि एक फिक्स्ड रेट पे टैक्स नहीं पे करना चाह रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए अगर आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो तो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का ही होना चाहिए। कुछ स्टेट्स में ये लिमिट 75 लाख भी है, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो ये होना चाहिए 50 लाख तक का। रेगुलर स्कीम के लिए ये 20-40 लाख का हो सकता है। अब ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में हो और आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। आप ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड्स को सर्च कर सकते हो और इससे आपको लिमिट पता पड़ जाएगी। कंपोजिशन स्कीम में आप सिर्फ स्टेट के अंदर ही बिजनेस कर सकते हो, पर जब बात आती है रेगुलर स्कीम की तो आप स्टेट के अंदर भी बिजनेस कर सकते हो और स्टेट से बाहर भी बिजनेस कर सकते हो। कंपोजिशन स्कीम में आप SEZ सेल्स या फिर एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते हो। अब ये SEZ क्या होता है? हमारे देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनको SEZ बुलाया जाता है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो कंपैरेटिवली लिबरल होते हैं ताकि इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सके। अगर आप रेगुलर स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो तो आप SEZ में बिजनेस कर सकते हो और एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हो। कंपोजिशन स्कीम में टैक्स रेट्स होते हैं 0%, 1%, 2%, 5% और 6%। रेगुलर स्कीम में टैक्स रेट्स हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के बाद आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते हो, पर रेगुलर स्कीम में आप इसे क्लेम कर सकते हो। जब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की तो कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई को इशू किया जाना ज़रूरी है, वहीं रेगुलर स्कीम में टैक्स इनवॉइस का इशू किया जाना ज़रूरी है। कंपोजिशन स्कीम में आप GST कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको अपने पास से GST पे करना पड़ता है। रेगुलर स्कीम में आप कस्टमर से GST को कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम से हटना है तो आप कभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। आप रेगुलर स्कीम से कभी भी ऑप्ट आउट तो नहीं कर सकते हो, पर हाँ, अगर आपको स्विच करना है कि आप रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो आप ये फ़ेब से मार्च के बीच में कर सकते हो। CGST, IGST और SGST में क्या डिफरेंस होता है, इसे क्लियरली समझने के लिए आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं।